मैन यूनाइटेड बैक टू स्क्वायर वन। 2 मैचेस लगातार जीतते हैं, सारे फैंस इतने ऑप्टिमिस्ट हो जाते हैं, सब आदमी सोचता है कि भाई अब दे गो ऑन अ रन, अब शायद टाइटल के लिए भी चैलेंज करे, टॉप 4 के लिए चैलेंज करे। और बट एक अवे गेम आता है, वो भी नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट, एंड यू अगेन गेट डोमिनेटेड लाइक दिस। 2-2 था, यू कुड हैव लॉस्ट ऑल्सो। ये अच्छी बात रहेगी कि कम से कम आपने रिकवर करके ड्रॉ किया, बट स्टिल द ओल्ड फीलिंग्स वर अगेन टू सी। भाई कैसे आप जब 1-0 की लीड लेके आते हैं, हाफ टाइम में आपका टीम टॉक होती है, आप वापस आते हैं एंड देन यू आर सो लिथार्जिक। 10 मिनट के अंदर आप 2 गोल कंसीड कर देते हैं। मतलब इतना तो आपको भी पता होगा ना कि नॉटिंघम फॉरेस्ट भी फर्स्ट हाफ के बाद जब वापस आएगी तो ये सोच के आएगी कि आप पे शुरुआत में 15 से 20 मिनट तो ज़्यादा अटैक करेगी। तो आपको जब आना है तो ये सोच के आना है कि एक डिफेंसिव सॉलिडिटी, एक फॉर्मेशन आपकी ऐसे रहनी चाहिए, आपका जो पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए वो इतना सॉलिड होना चाहिए एटलीस्ट पहले 10 से 15 मिनट में, कि आप पहले एक गोल कंसीड ना करें। बट आप लोग क्या करते हैं, पहले ही कंसीड कर देते हैं और फिर उससे भी नहीं सीखते हैं, फिर 5 मिनट के बाद फिर से दूसरा कंसीड कर देते हैं। सो इट्स ऑलमोस्ट अमेचरिश। और इसलिए मुझे लगता है कि यूनाइटेड के फैंस जो पिछले कुछ ऑप्टिमिज्म दिखा रहे थे पिछले 1-2 हफ्ते से, उन्हें थोड़ा दे शुड होल्ड द हॉर्सेस, क्योंकि इतनी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है। आपने आज फिर से देखा कि भाई आप उम्मीद करते हैं कि आर्सेनल, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम टाइटल के लिए चैलेंज करेगी, बट इट्स नॉट सच अ फास्ट प्रोसेस। आप 3 हफ्ते पहले ही ये कह रहे थे कि अमरिम को सैक होना चाहिए, तो एकदम से ऐसा क्या हो गया कि आप कहने लगे कि भाई अब टाइटल के लिए जाएंगे। आज आपने देख लिया ना कि क्या क्या कमियां हैं आपके पास। डायलो को आप ज़बरदस्ती विंग बैक खिलाते हैं, उसने पिछले 2-3 साल में आपको दिखा दिया है कि इज़ नॉट द परफेक्ट मैन फॉर दैट पोजिशन। डियालो को आप विंग बैक खिला रहे हैं, बट आज उन्होंने दिखाया कि अगर वो हायर अप द पिच खेलें तो और अच्छा खेलें। सेम थिंग इन द मिडफील्ड। जरा सा भी आपके मिडफील्ड पे प्रेशर होता है तो ऐसा लगता है कि उसके पास लेग्स नहीं है। ब्रूनो एंड कैसेमीरो अच्छा प्लेयर हैं, दोनों बहुत बढ़िया रहे हैं, दे हैव बीन ग्रेट सर्वेंट्स आल्सो। बट द पॉइंट इज कि जब प्रीमियर लीग में आप खेल रहे हैं, अवे फ्रॉम होम खेल रहे हैं, तो आपको एक डिफेंसिव सॉलिडिटी के लिए मिडफील्ड में लेग्स चाहिए, आपको फिजिकलिटी चाहिए, आपको स्ट्रेंथ चाहिए। बट अगेन क्या बोलेंगे भाई, यूनाइटेड के फैंस, मोस्ट ऑफ द फैंस, जितनी भी ऑप्टिमिज्म आती है, ये क्लब ऐसा है कि भाई 2 स्टेप आगे रहता है तो 1 स्टेप पीछे ले लेता है, और आज भी हमको वही देखने को मिला। लमांस की परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी थी, लेकिन स्टिल आज भी मुझे लगा होंगे देख के कि हर आदमी बहुत ऑप्टिमिस्ट है, ऑप्टिमिज्म दिखा रहा है उनके प्रति, बट थोड़ा लॉन्ग बॉल्स आती हैं या थोड़ा भी प्रेशर आता है तो ही हैज़ अ टेंडेंसी टू फैफ एट द बॉल। मतलब वो कैच करने की जगह उसे पंच करना चाहते हैं, फ्लैप करते हैं। तो शायद द ज्यूरी स्टिल आउट। और शेस्को आपने इतने पैसे में खरीदा, एंड हॉयलैंड इज शोइंग फॉर नेपोली दैट ही इज़ अ बेटर प्लेयर। तो अगर आपने किसी प्लेयर को हटाया था तो उसे रिप्लेस किया है, आपको दूसरा स्ट्राइकर लाए हैं, तो उससे अच्छा रिप्लेसमेंट लाइए। शेस्को के पास भी टर्न ऑफ पेस नहीं लग रहा है, जिस हिसाब से उनका स्टैचर है, जो उनकी हाइट है, कम से कम उनके हेडर अच्छे होने चाहिए, वो भी नहीं है। आई थिंक पिछले मैच भी हमने, पिछले 2 मैचेस जब देखे तो जब शेस्को की जगह माउंट खेले तो ओवरऑल यूनाइटेड की टीम ज़्यादा अच्छी खेली। आज अपने शेस्को को पूरे गेम में खिलाया, एंड यू सॉ कि भाई वो शायद इम्पैक्ट उनके पास नहीं है, जो शायद अगर आप एक फॉल्स लाइन खिलाएं जो थोड़ा पेसी है तो ज़्यादा अच्छा आप खेल पाएंगे। बट दीज आर थिंग्स फॉर यूनाइटेड टू कंसिडर। और मेरे ख्याल से इट्स टू अर्ली टू कॉल देम एज टॉप 4 कंटेंडर्स और अ टाइटल कंटेंडर, बट मेरे ख्याल से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सबसे पहले एमरिम को क्या चाहिए कि वो डिफेंसिव सॉलिडिटी पे अपने काम करें, क्योंकि हमने देखा है कि इस सीज़न आर्सेनल जो टाइटल फेवरेट्स है वो अपने डिफेंसिव सॉलिडिटी की वजह से ही टाइटल फेवरेट्स है। और आने वाला, जैसे जैसे हम इस साल पूरा ट्रेंड देख रहे हैं, सेट पीस पे फोकस है लोगों का, लॉन्ग बॉल्स पे फोकस है, लो ब्लॉक खेल रहे हैं, तो जो टीमें डिफेंसिवली ज़्यादा अच्छी होंगी, चांसेस ऑफ देम सक्सीडिंग इज मोर। तो यूनाइटेड के लिए हारे नहीं, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। शायद पिछले साल ये मैच होता तो आप हार गए होते, बट परहैप्स आगे से जब आप 1-0 की लीड पे हाफ टाइम पे जाते हैं तो आप ये सोच के जाइए कि कम से कम ये गेम आप किस तरह से इसको, यू कैन सी दिस गेम आउट, क्योंकि ऐसे चांसेस आपको बार बार नहीं मिलेंगे। नॉटिंघम फॉरेस्ट अभी आरंट एट द बेस्ट शेप। हम देखा पिछले सीजन बहुत अच्छा खेला, लेकिन इस साल रेलीगेशन फाइट में है। तो ऐसी जगह पे अगर आप अवे फ्रॉम भी होम जा रहे हैं तो भी आपको ये सोच के आना चाहिए कि भाई हम एक स्टेटमेंट विन लेके आएंगे, एक डोमिनेशन दिखाएंगे वहाँ पे, एंड वो शायद मिसिंग है। शायद टाइम के साथ वो भी आ जाए। बट यूनाइटेड फैंस, आप बताइए आपको क्या लगा इस गेम में, कहाँ पे इंप्रूवमेंट हो सकती थी, और क्या क्या ऐसे पर्सनल चेंजेस है जो आप देखना चाहते हैं इस टीम में।
and do like the video. And if you want to see any other suggestion about United, you can tell me in the comments. Thank you.